एक दिन गर्गाचार्य जी आते ना मैया यशोदा के घर भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार करने के लिए। तो मैया यशोदा ने कहा करो। मैया यशोदा ने सोची देखे ये बाबा भी कोई ढोंगी बाबा है कि वास्तविक सही है। तो मैया यशोदा ने क्या किया, रोहिणी मैया का पुत्र है, रोहिणी को लल्ला अपनी गोदी में ले लियो और अपने लल्ला को रोहिणी को दे दियो। अब गर्गाचार्य जी आए तो गर्गाचार्य जी से मैया यशोदा ने कही बाबा अरे तनिक मेरे लल्ला को नाम तो बताओ, कहाँ नाम पड़े। तो गर्गाचार्य जी ने कहा मैया तेरी गोदी में जो है ना वो रोहिणी को लल्ला है और रोहिणी की गोदी में है वो तेरो लल्ला है, पहले अपने लल्ला को गोदी में तो ले ले। मैया समझ गई ये कोई ढोंगी बाबा नहीं, बोले ठीक ठाक लग रहा है। अब गर्गाचार्य जी को आसन पर बिठाया। मैया यशोदा ने कहा बाबा अच्छा बताओ मेरे लाला को नाम कहाँ पड़े और रोहिणी के लल्ला को नाम कहाँ है। रोहिणी को लल्ला थोड़ो बड़ो है, मेरो लल्ला छोटो है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा मैया तेरे बड़े लल्ला को नाम तो है बलराम, लोग बलदाऊ बलदाऊ कहेंगे, और तेरे छोटे लल्ला को नाम है कृष्ण। मैया ने जो ये बात सुनी तो मैया माथों पकड़ के बैठ गई। बाबा कैसो टेढ़ो मेढ़ो सो नाम बता दियो। बोले मैं टेढ़े मेढ़ो से नाम ना ले पाऊं, मैं तो ठहरी गांव की गवारन और ज्यादा पढ़ी लिखी हूं ना। हमारे यहाँ तो गांव में सीधो सीधो नाम लो जावे और न जाने तुमने कैसे टेढ़ो मेढ़ो से नाम बता दियो। मैं तो बड़े से कहूंगी बलुआ और छोटे से कहूंगी कलुआ। तो गर्गाचार्य जी ने कहा मैया जो तेरी इच्छा। अच्छा भगवान काले थे ना इसलिए मैया ने कहा कि मैं तो अपने लल्ला से कलुआ कलुआ ही कहूंगी। तो मैया के मन में एक विचार आया। मैया ने कहा गर्गाचार्य जी से बाबा एक बात बताओ। पूछो बाबा मुझे ये बताओ मेरो लल्ला इतना कारोसो है, इतना करुवटा है, या की शादी होएगी कि ना होएगी कि कुआरो ही रहेगा। गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया तेरे लाला का एक विवाह नहीं, तेरो लाला सोने के महल में रहेगा, बड़े बड़े नौकर चाकर होंगे। और तो और मैया तेरे लाला का एक विवाह नहीं 16,108 विवाह होंगे। और जो बात मैया ने सुनी मैया ने की मुंह को लागे बाबा पागल है गे हो। मेरो लल्ला इतनो कारो सो। पहली बात तो कोई अपनी छोरी है जाको देगो ना है, और काऊ ने देहू दई तो ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से एक ब्याह हो जा वो ही काफी है। बाबा तू कह रहे हो कि 16,108 विवाह होंगे। बाबा बोले बहकी बहकी बातें मोकू ना सुहावे। पहली बात तो यहाँ के 16,108 विवाह होंगे नहीं, और होए भी गए तो बाबा 16,108 बहुएं मेरे पामन को छुए आएंगी तो मैं तो बाई में दब के मर जाऊंगी। इसलिए बाबा मोको तो एक बहू चाहिए सदाचार संपन्न, मोको कोई ना चाहिए 16,108। मैया ने कहा। मैया की बात सुनकर के गर्गाचार्य जी कह रहे मैया मैं सत्य कह रहा हूं, मैं कोई झूठी बात नहीं कह रहा। तेरे लाला के 16,108 विवाह होंगे। और मैया ऐसा ही नहीं, तेरे लाला को एक ही नाम नहीं है, गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया तेरे लाला को एक ही नाम नहीं, जैसे जैसे काम करते जाएगा ना वैसे वैसे नाम पढ़ते जाएंगे। माखन चुराएगा तो लोग इसे माखन चोर कहेंगे, कोई इसे श्याम कहेगा, कोई श्याम सुंदर कहेगा, कोई रसिया कहेगा तो कोई छलिया कहेगा, कोई माधव कहेगा तो कोई केशव कहेगा।
कोई नाग नथैया कहेगा तो कोई कंस मरैया कहेगा, कोई चीर चुरैया कहेगा तो कोई गिरवरधारी कहेगा, कोई श्याम कहेगा, कोई श्याम सुंदर कहेगा, कोई मोहन कहेगा तो कोई मनमोहन कहेगा, कोई रसिया कहेगा तो कोई छलिया कहेगा, कोई काना कहेगा तो कोई सखा कहेगा, कोई किशन कहेगा तो कोई किशन कन्हैया कहेगा। ये जैसे जैसे काम करते जाएंगे ना वैसे वैसे नाम पढ़ते जाएंगे। अब तो मैया यशोदा इतनी प्रसन्न हुई, ये बात सुन करके यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी रसोई में गई और रसोई में से मैया खीर बनाने के लिए सामग्री लेकर के आई, दूध, चीनी, चावल, सामग्री लेकर के आई और सामग्री ला करके मैया यशोदा को इतनी खुशी है कि गर्गाचार्य जी को दी। गर्गाचार्य जी को जैसे ही सामग्री दी ना और मैया यशोदा ने कहा बाबा आप एक काम करो, आप खीर बना करके खा लो। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाना प्रारंभ कर दिया। देखिए कितनी सुंदर है भगवान की कथा। 10 मिनट के लिए सभी माताएं मन लगा करके सुने जरा कि भगवान की जो बाल लीलाएं हुआ करती वो कैसी होती थी, भगवान ने कैसे कैसे लीलाओं को रचा। ये 10 मिनट के लिए ध्यान से सुनेंगी सभी माताएं। मैया यशोदा जब प्रसन्न हुई ना, प्रसन्न होकर के खीर बनाने के लिए दूध, चीनी, चावल ये सामग्री ले जा करके गर्गाचार्य जी को दी और कहा बाबा आप खीर बना करके खा लो। गर्गाचार्य जी खीर बनाने लगे, मैया यशोदा काम में लग गई और गर्गाचार्य जी ने खीर बना के थाली में परोस के रखी। तो उनका नियम था कि जब तक वो भगवान का भोग नहीं लगा देते तब तक भोजन नहीं करते थे। बातें ना करें आप लोग। तो गर्गाचार्य जी ने थाली में खीर परोस के रखी, आंखें बंद कर ली, नेत्र बंद करके गर्गाचार्य जी हमारे ठाकुर जी का भोग लगा रहे हैं और ठाकुर जी आंगन में क्रीड़ा कर रहे हैं। भगवान कितने बड़े, 1 महीने के भी नहीं है। नाम संस्करण संस्कार हुआ उस दिन, नाम रखा गया था और गर्गाचार्य जी ने जैसे ही भोग लगाया, हे नारायण आइए और अपना भोग लगाइए, बस इतना ही कह पाया। उन्होंने नेत्र नहीं खोल पाए तब तक मेरे ठाकुर जी घुटुओं घुटुओं चल करके गए और दोनों हाथों से थाली में खीर खाना प्रारंभ कर दिया। गर्गाचार्य जी ने जो आंखें खोली, आंखें खोल के देखो हो कन्हैया लगो पड़ो है थाली में, दोनों हाथों से पूरे मुंह पर खीर ही खीर लगा ली। आवाज लगाई यशोदा मैया, अरे ओ मैया, अरे तनिक अपने लल्ला को संभाल, मेरी खीर सारी झूठी कर दी इसने। मैया यशोदा ने कहा मोकू तो लग रही कि बाबा पागल है क्यों, लेकिन अब पूरा क्लियर हो गया कि वास्तविक बाबा पागल ही है क्यों है। कहीं कहबे कि मेरे लल्ला के 16,108 विवाह होंगे और कहीं कहबे कि मेरो लाला सोने के मेलन में रहेगा। अब कह रहे हो कि मेरे लल्ला ने खीर झूठी कर दी। अरे 12, 13, 14 दिन का मेरा लाला है, इतना 1200 है, 1 महीने को भी ना भयो और भला कैसे खीर खा सके, उड़ के थोड़े ही पहुंच जाएगा। अब मैया झंझला करके रह गए, नहीं गई, बोले बाबा पागल है गए। गर्गाचार्य जी ने कहा अरे मैया, अरे तनिक लल्ला को संभाल अपने। मैया ने कहा ऐसे बाबा नहीं मानेगा। झुंझलाती हुई क्रोध में आकर के मैया जैसे ही बाहर निकल के गई और जो कन्हैया को दोनों हाथों से खीर खाते हुए देखो और काना मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो काना, तो मैया ने जो ये हालत देखी, मैया ने कहा ओहो, मत्थो पकड़ लिया मैया ने।
घबरा गई। एकदम से मैया ने लल्ला को गोदी में उठा लिया। बाबा क्षमा करें, मेरे लाला पे लग रही है काऊ ने जादू टोना कर दिया है। भला आप भी जानते हो ना, 15-16 दिन का लाला कैसे चल सकेगा, बैठना भी ना जाने, खीर कहाँ से खा सके। बाबा मुंह कुला के काऊ ने जादू टोना कर दिया, क्षमा कर दे, मैं दूसरी सामग्री लाती हूँ। मैया घबरा गई और दौड़ी दौड़ी रसोई में गई। दूध चीनी चावल लेकर के गई। बाबा आप फिर खीर बना के खा लीजिए। गर्गाचार्य जी ने दूसरी बार फिर खीर बनाना प्रारंभ किया। मैया फिर काम में लग गई और दूसरी बार फिर खीर बना के थाली में रखी। फिर भोग लगाने लगे। हे नारायण, आइए और अपना भोग लगाइए। मैया यशोदा मैया यशोदा गर्गाचार्य जी ने दूसरी बार खीर बना के थाली में परोस के रखी ना, और फिर भोग लगा रहे हैं। नेत्रों को बंद कर लिया, हाथ जोड़ करके भोग लगा रहे हैं। हे नारायण, आइए और अपना भोग लगाइए। मेरे गोविंद दूसरी बार फिर घुटुओं घुटुओं चल करके गए और फिर दोनों हाथों से खीर खाना प्रारंभ किया। फिर गर्गाचार्य जी कहने लगे, अरे यशोदा, अरे तेरो लल्ला बार बार मेरी खीर झूठी कर दे, वे संभालती क्यों नहीं। मैया ने कहा, अब की बार बाबा, अब की बार बाबा ना छोड़ेगो, अब की बार तो श्राप दे के मानेगो। मैया दौड़ी दौड़ी गई, भगवान को गोदी में उठा लिया और गोदी में उठा करके घबराने लगी। बाबा क्षमा कर दो, बाबा इसको श्राप मत देना, गलती हो गई, अब की बार इस बार गलती नहीं होगी, क्षमा कर दो। मैया दौड़ी दौड़ी रसोई में गई, तीसरी बार सामग्री लाई, दूध चीनी चावल गर्गाचार्य जी को दी और कहा कि बाबा आप दोबारा से फिर बना लीजिए। तीसरी बार में क्या हो रहा है सुनिएगा। मैया यशोदा गर्गाचार्य जी को सामग्री दे करके गई, तो गर्गाचार्य जी खीर बना रहे हैं। मैया ने क्या किया, अब की बार इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। अब की बार तीसरी बार में मैया ने भगवान को गोदी में लिटा लिया और गोदी में लिटा करके मैया ने कहा, इसको सुला देती हूँ, तब तक बाबा खीर बना के खा के चले जाएंगे। और इस बार भी खीर झूठी कर दी तो अब की बार तो श्राप दे के ही चले जाएंगे। इसलिए मैया ने भगवान को गोदी में लिटा लिया और थपकी दे करके सुला रही है कि सो जा लल्ला सो जा, तेरी मैया तो है सुलावे। सो जा लल्ला सो जा, तेरी मैया तो है सुलावे। सो जा लल्ला सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। सो जा लल्ला सो जा, मैया तो ही सुलावे। मैया यशोदा गर्गाचार्य जी तो खीर बना रहे, मैया यशोदा ने भगवान को गोदी में लिटा लियो और थपकी दे करके सुला रही है। अरे सो जा कनुआ सो जा, मैया तो है सुलावे। सो जा लल्ला सो जा, तेरी मैया तो है सुलावे। सो जा लल्ला सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। सो जा लल्ला सो जा, मैया तो ही सुलावे। मैया यशोदा भगवान को सुला रही थी, लेकिन भगवान मन ही मन मुस्कुराए और मैया यशोदा से कहा, मैया मैं सोने वाला नहीं हूँ, जब तक मेरा भक्त घर में बैठा है ना,
तब तक मैं भला कैसे सो सकता हूँ। तो भगवान श्याम सुंदर उल्टा मैया को सुलाना प्रारंभ कर देते और भगवान मैया से कह रहे मैया, अरे सो जा मैया सो जा, तेरो कनुआ सोए सुलावे। सो जा मैया सो जा, तेरो काना तो ही सुलावे। सो जा मैया सो जा, तेरो लल्ला सोए सुलावे। सो जा मैया सो जा, तेरो कनुआ तो ही सुलावे। मैया यशोदा भगवान को टपकी दे करके सुला रही थी। भगवान तो नहीं सोए, लेकिन भगवान ने उल्टा मैया को सुला दियो। मैया यशोदा सो जाती है। गर्गाचार्य जी ने खीर बना करके थाली में परोस करके रखी और तीसरी बार में भोग लगा रहे हैं। तो तीसरी बार कैसे लगा रहे हैं? एक आंख खुली है और एक आंख बंद है, और एक आंख की दृष्टि किसके ऊपर है? कान्हा के ऊपर। कि 2 बार तो खीर झूठी कर दे, इस बार भी कर देगो तो मुझे फिर मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए एक आंख खोल ली और एक आंख बंद है और भोग लगा रहे। हे नारायण आइए और अपना भोग लगाइए। भगवान श्याम सुंदर घुटुओं घुटुओं चल करके जा ही रहते। गर्गाचार्य जी ने देखो, गर्गाचार्य जी ने कहा आजा लल्ला, तेरो ही इंतजार था। बार बार मेरी खीर झूठी कर देवे, लेकिन इस बार न छोड़ूंगा। और जो मेरे गोविंद घुटुओं घुटुओं चल करके गए, तो उसी क्षण थाली में हाथ बढ़ाया भोजन करने के लिए। तो उसी समय गर्गाचार्य जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, और जो भगवान का हाथ पकड़ा तो मेरे गोविंद चतुर्भुजी रूप धारण करके खड़े हो गए। बोलो चतुर्भुजी भगवान। और चतुर्भुजी रूप के दर्शन जैसे ही गर्गाचार्य जी ने किए, चरणों में गिर गए। प्रभु मैं कितना बड़ा अभागा हूं, आपका झूठा प्रसाद ना पा सका मैं। मेरे जितना अभागा कौन होगा। आज गर्गाचार्य जी भगवान के चरणों में गिर गए, भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान का गुणगान करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गर्गाचार्य जी भगवान का गुणगान कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ श्री कृष्ण
जन्मे कहीं पले मुरारी। कहीं जन्म में कहीं पले मुरारी। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, बंदी ग्रह के तुम अवतारी। कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, किसी के जाए किसी के कहाए। है अद्भुत हर बात तिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोकुल में चमके मथुरा की तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हाथ ऊंचे उठा करके बोलिए ना, गोविंद के नाम में क्या बुराई है। अच्छा, रात्रि में तो आपका मन लगता है लेकिन दिन में मन भटकता रहता है। इतने दिन हो गए, आज छठवां दिन है हमें कथा कहते कहते। दिन में सारा दिन बातों में गुजार देते हो। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। जरा भाव से गाइए ना। ये तो ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे हम जबरदस्ती बुलवा रहे हो आपसे, लेकिन भाव से हृदय से निकली हुई आवाज ही कुछ अलग होती है। भगवान के प्रति अलग मालूम पड़ जाती है वो। दिन भर में हम ना जाने कितनी गालियां अपनी जिह्वा से निकाल देते हैं। कभी इसकी बुराई कभी उसकी बुराई, इसको गाली देना उसको गाली देना, पड़ोसन से झगड़ा करना। दिन भर में एक न एक गाली तो हमारे मुंह से निकल ही जाती होगी, है ना? बोलो भैया, निकलती है कि नहीं? देती है ना? तो दिन भर में कोई ना कोई गाली निकल ही जाती है, तो हमारी जिह्वा अपवित्र हो जाती है। और जिह्वा को अब पवित्र करना है अगर, तो गोविंद का नाम लो। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हाथ उठा के गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद।
राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। भगवान का गुणगान करते रहो, बस तरण हो जाएगा। अब जब यहाँ नहीं कर पा रही तो घर कैसे करते होंगे। अब सबकी नजर नई बहुरिया पे है, कथा पे किसी की नहीं है। हाँ, यही देख रहे हैं हम। व्यास जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा जीवन ऐसे ही बिता दिया, जीवन में भगवान का कभी भजन किया ही नहीं। फिर भगवान से रोते हो, जब दुख आता ना, जब विपत्ति आती है, तब भगवान के सामने माथा पकड़ के रोते हो कि प्रभु बड़े संकट में, अब आप ही बचाइए। जब संकट आता है ना, तब भगवान को याद करते हो। वैसे जीवन में दिनों को ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया, भगवान का कभी भजन किया नहीं। ये सब कुछ साथ जाने वाला नहीं है प्यारे, साथ जाएगा तो केवल भगवान का भजन। इसलिए ये इस जीवन में ही भगवान का भजन कर लो। और जब आप यहाँ नहीं कर रहे हो, यहाँ हम इतना बार बार बोल रहे हैं, तब करते हो, तब ताली बजाते हो। अपनी मर्जी से तो जानते ही नहीं, हम कहें तब वो भी जबरदस्ती। जब आप यहाँ नहीं बोल रहे तो घर क्या भजन करते होंगे। माता तो एक ही काम में आगे हैं, बस झगड़ा करने में। भगवान का कभी जीवन में भजन किया नहीं, कैसे कल्याण होगा। अच्छा, स्त्रियों को मैंने कल बताया कि लक्ष्मी स्वरूपा कहते हैं।